ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। राजस्थान शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष को कोरोना महामारी के कारण अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया। निदेशालय का आदेश है कि अब महाविद्यालयों में नियमित सुचारू रूप से कक्षाएं नहीं लग सकती। इसलिए निदेशालय के आदेशानुसार हम ऑनलाइन कक्षाओं का शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने भूगोल तृतीय वर्ष की कक्षा लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको पहले बुक्स के बारे में बताऊंगा कि बीए फाइनल ईयर में हम किन बुक का अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट पेपर है अपने प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी। सेकंड पेपर है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। जो प्रादेशिक भूगोल है वो एक तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसमें हम संपूर्ण विश्व का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार हम अध्ययन करेंगे। इसमें प्रादेशिक भूगोल में हम अध्ययन करेंगे प्रेरी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश। उसके बाद हम दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, नेपाल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत के भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का अपवाह तंत्र, भारत के उद्योग, खनिज, वनस्पति, जनसंख्या आदि का अध्ययन भूगोल में करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको द्वितीय प्रश्न पत्र यानी इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा, क्योंकि यह आसान भी है, छोटी कक्षाओं से अपने पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं भारत का, इंडिया का आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए आप बोर्ड में मैप बना हुआ है इंडिया का, इसमें देखिए इंडिया की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है, और जो हमारा देश है भारत वो दक्षिणी एशिया में स्थित है और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। सबसे पहले हम इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। इसका देखिए अक्षांशीय विस्तार है इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब अपने देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। इसका देशांतरीय विस्तार है 6
जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बाद हम भारत का क्षेत्रफल लेते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वो बाकी के जो अन्य 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं, हम उनके नाम भी देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए के बाद है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पे, और भारत से छोटा देश है अर्जेंटीना। यह क्रम है विश्व के बड़े से छोटे देशों का। उसके बाद एक रेखा गुजरती है जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। वो है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री की रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है ये 2 भागों में बांटती है। तो इसका दक्षिण का जो भाग है भारत का वो उष्णकटिबंध कहलाता है, और उत्तर का जो भाग है वो शीतोष्णकटिबंध कहलाता है। उष्णकटिबंध जो भाग है यहाँ समकारी प्रभाव है। समकारी प्रभाव यानी यहाँ ना तो अधिक सर्दी रहती है ना अधिक गर्मी रहती है, क्योंकि ये जो भाग है इसके चारों तरफ समुद्र है, और जो क्षेत्र समुद्र के पास होता है वहाँ की जलवायु समान होती है। मगर जो शीतोष्ण है, शीत प्लस उष्ण, यानी सर्दी और गर्मी, यहाँ दोनों तरह की ऋतुएं यहाँ मिलती हैं। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमें उन 8 राज्यों के नाम भी पता होने चाहिए। वो अभी बोर्ड पे लिखता हूं मैं। जो 8 राज्य हैं उन्हें हम मानचित्र के अनुसार क्रम से लिखेंगे। ये जो 8 राज्य हैं वो इनसे कर्क रेखा इन 8 राज्यों से निकलती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उसके बाद झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। इसके पश्चात एक और रेखा है जो भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। इसको 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहते हैं या पूर्व देशांतर कहते हैं। इस मानक रेखा के द्वारा भारत में समय का निर्धारण होता है। अब ये जो मानक रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम है सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ये मानक समय रेखा निकलती है। फिर एमपी से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? ये काटती है छत्तीसगढ़ में। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ ये मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। उसके पश्चात अपने भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 2233 किलोमीटर। ये भारत की है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इसके बाद अपने भारत की स्थलीय सीमाएं और जलीय सीमाएं देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब जो जलीय सीमा है भारत की वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो जलीय सीमा है ये द्वीपों सहित है। जो भारत के जो द्वीप है यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद अरब सागर में ये अपने लक्षद्वीप समूह, कुल लंबाई यह है। अगर केवल भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात की जाए तो इसकी लंबाई होगी 6,100 किलोमीटर। उसके पश्चात अब अपने भारत के सामान्य परिचय में लेते हैं। भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं? तटीय राज्यों से मतलब है कितने राज्य भारत के समुद्र से लगे हुए हैं। तो अपने 9 राज्य हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं। उनके भी नाम अपने बताता हूँ आपको, और इसमें अपने ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा इसमें ये 9 राज्य हैं जो भारत के तटीय क्षेत्र से लगते हैं। पहला है गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य हैं भारत के जो तट से लगते हैं भारत। इसके अंदर सबसे बड़ी ये तो इन 9 राज्यों के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है जो तटीय सीमा बनाते हैं या भारत के तट से जुड़े हुए। इनमें है ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन व दीव, दादर और नगर हवेली। मैंने इनको एक साथ लिखा है, इसका कारण है वो भी बताता हूँ आपको। अब अपने लेते हैं भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में 29 राज्य थे, मगर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 31 अक्टूबर 2019 को यह प्रभावी हो गया। ये नियम प्रभावी हो गया। ठीक है, इसलिए तेलंगाना जो 29वां राज्य बना था भारत का, वो 2 जून 2014 को बना था, लेकिन अब 28 राज्य हैं भारत में। उसके बाद एक केंद्र सरकार ने एक और परिवर्तन किया। उन्होंने दमन व दीव और दादर और नगर हवेली को जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश 20 जनवरी 2020 को बनाया। इस तरीके से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। और इसमें इसकी राजधानी रखी है दमन व दीव और दादर और नगर हवेली की राजधानी है दमन। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब चलते हैं भारत के जो समुद्र सीमा है उस तरफ। भारत का प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र को, जो भारत का प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र है वो 12 नॉटिकल है। इस क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है। इसमें क्या करते हैं, जो भारत का तट होता है जो कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, उस पर एक आधार रेखा सीधी खींची जाती है और उसके अकॉर्डिंग दूरी को मापा जाता है। एक समुद्री नॉटिकल 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये जो 12 नॉटिकल का जो एरिया है भारत का, भारत यहाँ अपनी किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकता है, छूट है उसके बाद आधार रेखा से अविच्छिन्न मंडल की दूरी 24 नॉटिकल है। यहाँ पर भारत अन्य जो जहाज आते हैं देशों के, उनसे शुल्क प्राप्त कर सकता है
इस एरिया की साफ सफाई का जिम्मा भी भारत का ही होता है। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो आधार रेखा से 200 नॉटिकल की दूरी पर है। इस क्षेत्र में भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। इसके आगे जो समुद्र होता है वो फिर किसी मतलब कि सभी देश के लिए वो खुला होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। अब अपने लेते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है उनको लेते हैं। जैसे भारत का पड़ोसी देश है, पश्चिम में है पाकिस्तान, और यहाँ अफगानिस्तान, भारत के पूर्व में चीन, यहाँ नेपाल और भूटान, यहाँ है म्यांमार। ये देश है भारत के पश्चिम से पूर्व की तरफ। उसके बाद एक समुद्र सीमा बनाता है भारत के बिल्कुल दक्षिण में, वो है श्रीलंका। श्रीलंका के पास इस तरफ मालदीव आता है, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है जो इस तरफ है, इसके नीचे आता है इंडोनेशिया। ये यहाँ है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। इनमें जो पाकिस्तान के साथ जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उसके बाद है चीन, इसके साथ जो बॉर्डर लगती है अपनी, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। और जो अफगानिस्तान है इसके साथ बहुत ही कम सीमा लगती है, लगभग 80 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। उस सीमा का नाम है डूरंड रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वही रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी समय एक ही देश थे। ये था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। इसके अलावा सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, बॉर्डर है, भारत का बांग्लादेश के साथ लगता है, फिर चीन है, उसके बाद पाकिस्तान आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर। ये सामान्य इंट्रोडक्शन था भारत के बारे में। तो मेरे ये कहना है आप भी जो भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करोगे वो मैप के थ्रू ही करना, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट अपने करेंगे, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपने करेंगे भारत का प्रादेशिक भूगोल, जिसके अंदर जैसे भारत का हिमालय है, गंगा का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तटीय मैदान है। इसका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई करते रहे। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।